नमस्कार दोस्तों, मैं भरत कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस धमाकेदार एवं बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई 2024 के लिए जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट क्लास में। साथियों, हमारा क्या है, प्रैक्टिस सेट नंबर 11 रहने वाला है। और इससे पहले हमने क्या है, सभी प्रैक्टिस सेट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्लस एक्स्ट्रा फैक्ट और विद कॉन्सेप्ट के साथ किया है। उसको आप लोगों ने देखा तो वो क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा, आप सभी दोस्तों को जो है लिंक मिल जाएगा। और इस बार का हमारा टारगेट जो है जीके जीएस में 50 नंबर लाने का रहने वाला है। दोस्तों, हमने कई इस बात को कई एग्जाम में करके भी दिखाया हुआ है। अब वर्दी जो आप लेके 2024 में दूर नहीं है, बाई भरत सर के द्वारा। फिर दोस्तों, वीडियो करते स्टार्ट। हम ज़्यादा लंबा ना करते हुए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न पर। देखते हैं आपका पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न आपके लिए है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द टेनिस से संबंधित नहीं है। ठीक है, सर्विस, ब्रेक, गोल, सेट, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, बात करें इसमें का सही उत्तर, तो क्या आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है गोल बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। क्या है, गोल जो आपका क्या है, शब्द टेनिस संबंधित नहीं है। दोस्तों, आप लोग क्या ऐसे ही स्पोर्ट्स के बारे में और जानना है तो आप लोग क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। आपके दोस्तों के लिए हमने क्या है, एक वीडियो पहले से ही बना के रखी हुई है। फिर क्या है, चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपके लिए हम अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपके लिए है, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था। 1947, 1950, 1949 या 1952 में। दोस्तों, बात करेंगे सही उत्तर, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 1950 में क्या है, योजना आयोग का गठन हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, 1950। फिर क्या है, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपके लिए अगला। तो अगला प्रश्न आपका है, महान हिमालय का क्रोड खालिस्तान से बना है। क्रोड जो है किससे बना, ये बताइए। स्लेट, ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर। तो बात करें किसमें से बना है, तो आपका ग्रेनाइट बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका ग्रेनाइट से क्या है, हिमालय का जो क्रोड बना हुआ है। फिर क्या बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपके लिए क्या हम अगला प्रश्न। तो देखिए, आपके लिए अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा जिसका प्रयोग मतों की संख्या बराबर होने की स्थिति में किया जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं कि इस अनुच्छेद में कहा गया है। फर्स्ट नंबर आपका दिया है अनुच्छेद 57, सेकंड है अनुच्छेद 101, थर्ड है अनुच्छेद 100, फोर्थ आपका अनुच्छेद 99। तो किसमें कहा गया है, ये क्या आपका ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 100 में इसकी बात की गई है। अगर क्या चुनाव होता है उसमें क्या है, दोनों लोग का मत है बराबर हो जाता है, या दोनों क्या 100 वोट मिल जाते हैं दोनों पक्षों को। इसमें क्या आपको जो अध्यक्ष होगा वो क्या अपना किसी एक मतलब पार्टी को दे के उसको जिता देगा। तो ये क्या है, आपका अनुच्छेद 100 में दोस्तों बात की गई है। फिर अगर बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपके लिए अगला। तो देखिए, आपका अगला प्रश्न क्या है, जीएनपी माइनस राशन अवमूल्यन बराबर खालिस्तान है, यानी किसके बराबर होता है, ये बताना है। फर्स्ट है राष्ट्रीय आय, सेकेंड है एनडीपी, थर्ड है एनएनपी, फोर्थ आपका है जीएनपी। तो दोस्तों, बात करें इसमें क्या हम सही उत्तर, तो देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 3 एनएनपी आपका बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा। एनएनपी बराबर होता है जीएनपी माइनस राशन अवमूल्यन। ठीक है, फिर कहीं बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपके लिए अगला। तो देखिए, आपके लिए अगला प्रश्न है, जब सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा हो तो उसे खालिस्तान कहा जाता है। सामुदायिक सरकार, अधिकारों का वितरण, गठबंधन सरकार, और क्या है, अधिकारों का एकीकरण। दोस्तों, बात करते हैं इसमें क्या हम सही जवाब के बारे में। तो क्या आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अधिकारों का वितरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, क्या है, अधिकारों का वितरण। फिर क्या ही बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं क्या आपके लिए अगला प्रश्न। दोस्तों, अगले प्रश्न में बढ़ने से पहले और आप लोगों ने क्या है, इस वीडियो को जो है लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप लोग क्या है, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके प्ले घंटी जो होती है उस पर ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि कुछ आने वाली वीडियो आपको क्या सबसे पहले मिल सके। और एक बार क्या आप लोग शेयर भी कर दीजिए इस वीडियो को दोस्तों के साथ जो लोग क्या है आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है,
तो आपको बता दें PDF पाने के लिए आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा। आप लोग के हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, इसका जो PDF अभी आपको वहीं पास मिल जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम क्या अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए अगला। तो देखिए आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गठबंधन सरकार के बारे में सही है। ठीक है, फर्स्ट है विभिन्न स्तरों पर सत्ता की साझेदारी, सेकंड है विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी, ये थर्ड आपका है दो या अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी, फोर्थ आपका है इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर की जो बात की जाएगी तो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी क्या कहलाती है, गठबंधन सरकार कहलाती है। ठीक, इसके बारे में सही है। फिर क्या बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर, देखते हैं दोस्तों आपके लिए अगला। तो अगला आपका है, किस प्रकार की सरकार निष्पक्ष तथा स्वतंत्र चुनाव आधारित होती है, जिसमें तत्कालीन सत्ताधारियों को हारने का निष्पक्ष उचित अवसर हो। लोकतांत्रिक, निरंकुश, राजतंत्रवादी या अधिकारवादी। तो क्या है ये आपका देखिए जो सही होगा लोकतांत्रिक होगा। ठीक है, इसमें जो आपका इस सत्ता में चल रही है वो क्या भी हार सकती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। इससे का इस समय क्या है, एनडीए की सरकार है, अगर हार गई तो ये क्या आपको लोकतंत्र के जरिए ही हो पाता है। ठीक है, फिर क्या हम बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपसे दोस्तों के लिए क्या हम अगला प्रश्न। तो आइए बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके लिए है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, 20 वर्ष, 30 वर्ष, 22 वर्ष या 25 वर्ष। तो क्या है 30 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर आपका 2 30 वर्ष आपका बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आपके लिए जो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु होना अनिवार्य है। फिर आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला। तो अगला प्रश्न आपके लिए ये है, भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुकी है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। दोस्तों क्या आपका ये 3 बार लागू हो चुकी है। ठीक है, 2 बार क्या आपको इंदिरा गांधी समय में लागू हुई है और 1 बार क्या कोई और प्राइम मिनिस्टर था। तो आप लोग को बताना है कि कब कब जो है लागू हुआ था। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए हम अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपके लिए ये है, कह रहा है भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है, राज्यसभा का सभापति, लोकसभा का अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति या भारत के प्रधानमंत्री। आइए बात करें सही कौन है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष जो है अध्यक्षता करता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 2 लोकसभा का अध्यक्ष विल बी राइट आंसर। फिर दोस्तों आइए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए अगला। प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है, 6 महीने, 2 साल, 1 साल या 3 साल। तो बात करेंगे क्या हम सही उत्तर के बारे में, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 जो है 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, आइए चलते हैं फिर क्या हम लोग अगले प्रश्न पर, देखते हैं आप सभी लिए क्या है अगला प्रश्न। देखिए आपके लिए अगला प्रश्न ये है, क्या कह रहा है, संसद के दोनों सदनों में से किस एक सदन में न्यूनतम कितने सदस्य होने अनिवार्य हैं जिससे सदन की कार्यवाही चलती रहे, कुल सदस्य का 5वां भाग, कुल सदस्यों का 6ठा भाग, कुल सदस्यों का 7वां भाग या कुल सदस्यों का 10वां भाग। तो बात करेंगे हम सही उत्तर, तो क्या आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, कुल सदस्य का 10वां भाग होना अनिवार्य है, तभी क्या संसद की यह सदन की कार्यवाही चलती रहेगी, उसके अलावा नहीं चलेगी। ठीक है, फिर कहीं बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए क्या हम अगला। तो देखिए आपके लिए अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चट्टान कटौती की वास्तुकला, बंदरगाह, कपास की खेती या मिट्टी के पात्र। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मिट्टी के पात्र के लिए क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा जो प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर 4 आपका मिट्टी के पात्र। फिर दोस्तों आइए बढ़ते हम लोग के अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए अगला। तो अगला आपका है, निम्नलिखित शासक स्मारक का मिलान कीजिए। एक कौन आपका स्मारक है, एक कौन आपको दिए शासक, आइए देखते हैं। ठीक है, तो ये देखिए
ये आपका क्वेश्चन है। कह रहे हैं फर्स्ट है आगरा का किला, ऑप्शन नंबर ए है शेर शाह, दूसरा नंबर है ताजमहल, बी है अकबर, थर्ड है पुराना किला, सी आपका शाहजहां। फर्स्ट नंबर है 1 का ए, 2 का बी, थर्ड का सी सही है। दूसरा नंबर है 1 का बी, 2 का सी, तीसरा का ए सही है। तीसरा नंबर आपका है फर्स्ट का सी, दूसरा का बी और तीसरा का देखिए क्या है, तीसरा का आपका ए। चौथा नंबर आपका है कह रहा है फर्स्ट का सी, दूसरा का ए और तीसरा का बी। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर जो आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, पहला का बी, दूसरा का सी, तीसरा के ए। आइए क्या इसको आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझा देते हैं। क्या कह रहा है पहला का बी, यानी आगरा का किला जो है क्या है, अकबर ने बनवाया है या स्मारक है। ठीक है, आगरा किला अकबर। और देखिए बात करते हैं ठीक है, अगर है 2 का सी यानी ताजमहल जो है शाहजहां। ठीक है, और देखिए क्या है, ये देखते हैं पुराना किला कहाँ है आपका, तो ये आपका हो जाएगा ए शेर शाह, आगरा का किला अकबर, ताजमहल शाहजहां, पुराना किला शेर शाह। दोस्तों ये क्या आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। फिर कहीं बढ़ते हम लोग साथियों अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए अगला। तो अगला आपके लिए है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिक, वारेन हेस्टिंग्स या कर्नल सैंडर्स। तो बात करेंगे सही उत्तर कौन थे, तो देखते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। क्या है, ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, यानी ऑप्शन नंबर आपका थर्ड विल बी राइट आंसर। फिर दोस्तों वही बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला। तो अगला आपका है पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी, बाबर तथा लोधी साम्राज्य, बाबर तथा राणा सांगा, अकबर तथा हेमू, अकबर तथा मेवाड़ के राणा। आइए देखते हैं किसके बीच जो है हुई थी ये जंग। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही है, अकबर और क्या है हेमू के बीच जो है पानीपत की द्वितीय लड़ाई हुई थी। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है कि पानीपत की जो द्वितीय युद्ध है वो कब हुआ है। ठीक है, फिर क्या बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए अगला। तो देखिए आपके लिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, श्याम जी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल, बिपिन चंद्र पाल, विष्णु गणेश पिंगले। तो आज देखते हैं सही उत्तर क्या है। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड हो जाएगा, लाला हरदयाल ने क्या है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी गदर आंदोलन में। ऑप्शन नंबर आपका 2 100% सही उत्तर हो जाएगा। फिर आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला। तो अगला आपका है निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मानक माध्याह्न रेखा या भूमध्य रेखा। ठीक है, देखिए इसमें क्या जो भूमध्य रेखा दोस्तों आपको 2 बार टाइप हो गया है। ठीक है, और इसमें भी क्या 2 बार है, तो यानी ऑप्शन नंबर देखिए फर्स्ट जो है सही है, फर्स्ट बोल लीजिए, जब फोर्थ आपको दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, यानी भूमध्य रेखा को जो बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगी। ठीक है, भूमध्य रेखा। फिर दोस्तों भाई क्या हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं कि आप दोस्तों के लिए हम अगला प्रश्न। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। तो देखिए आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पश्चिम की ओर बहती है तथा अरब सागर में गिरती है, नर्मदा, गंगा, महानदी, गोदावरी। इसमें सही जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नर्मदा जो है पश्चिम की ओर बहती है और क्या है अरब सागर में जाके गिरती है। फिर क्या बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए अगला। तो अगला प्रश्न आपके लिए ये है, करार पृथ्वी को क्षितिज के समांतर घेराव करने पर दोस्तों आपके लिए अगला प्रश्न है पृथ्वी को क्षितिज के समांतर घेराव करने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं, अक्षांश, देशांतर, समदाब रेखाएं या समताप रेखाएं। बात करें क्या कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट अक्षांश कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका अक्षांश जो है बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा। फिर आइए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए अगला। अगला आपका है किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को
राज्य जलीय जीव घोषित किया? उत्तर प्रदेश और है छत्तीसगढ़, तेलंगाना, बिहार। दोस्तों बात करें किस राज्य ने किया है, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट उत्तर प्रदेश जो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश ने किया है गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित कर दिया है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए क्या हम अगला प्रश्न। तो आइए चलते हैं। तो अगला आपका है निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से भी जाना जाता है? जबलपुर, इलाहाबाद, नागपुर, दिल्ली। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है थर्ड सही हो जाएगा। नागपुर को क्या है जाना जाता है, किस नाम से? शून्य मील केंद्र के नाम से। फिर दोस्तों आइए बढ़ते हैं हम लोग क्या अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए अगला। तो अगला प्रश्न आपके लिए है निम्नलिखित में से कौन सा मानव में एक बॉल तथा सॉकेट जॉइंट का एक उदाहरण है? वॉल तथा सॉकेट जॉइंट का एक उदाहरण है। कलाई का जोड़, कमर का जोड़, अंगुली का जोड़ या गर्दन का जोड़? सही उत्तर आपका हो जाएगा कमर का जोड़, यानी ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। कमर का जोड़ आपका जो है बॉल तथा सॉकेट जॉइंट के नाम से जाना जाता है, यह उदाहरण है एक। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए अगला। अगला आपका है निम्नलिखित में से किसके लिए एक बीटी बीज भी विकसित किया गया है? गेहूं, कपास, मक्का, दालें। बात करें किसके लिए किया गया है, तो आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड कपास जो है सही हो जाएगा। कपास के लिए क्या है बीटी बीज भी विकसित किया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए अगला। तो निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी की सबसे अधिक मात्रा होती है? शिमला मिर्च, टमाटर, अंगूर, नींबू। दोस्तों बात करेंगे हम सही उत्तर, तो ऑप्शन नंबर आप फोर्थ नींबू बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नींबू में क्या है जो सबसे अधिक विटामिन सी मौजूद होता है। फिर आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए अगला। तो अगला आपका ये है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? किस देश में किया ये बताते हैं। थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया। और देखते हैं कहाँ किया है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है थर्ड सही हो जाएगा। वियतनाम में क्या है इसकी जो है घोषणा की गई है कि यहाँ पर क्या है महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग क्या अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए अगला। तो अगला आपका है निम्नलिखित में से कौन शीत रक्त वाला जानवर है? ठीक, शीत रक्त वाला जानवर। बंदर, चूहा, सांप, भेड़िया। सही जवाब जो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड सांप, जो आपका क्या है ये शीत रक्त वाला जानवर है, यानी ऑप्शन नंबर आपका थर्ड विल बी राइट आंसर। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए अगला। तो अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? अधिवृक्क, पीयूष, जनन, अग्न्याशय। तो बात करेंगे हम सही उत्तर, तो ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड पीयूष ग्रंथि जो है ये क्या है वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 2 पीयूष ग्रंथि विल बी राइट आंसर। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए अगला। तो अगला आपका है जेट इंजन खाली स्थान के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा, द्रव्यमान, रैखिक संवेग, कोणीय संवेग। तो बात करेंगे हम सही उत्तर, तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड रैखिक संवेग बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जेट इंजन जो है आपका रैखिक संवेग के उदाहरण पर संरक्षण पर सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए अगला। तो अगला आपका है एक पीतल में पानी के स्तर में क्या परिवर्तन आएगा जब उसमें तैरते हुए बर्फ का टुकड़ा पिघल जाएगा? कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, समान रहेगा, पहले बढ़ेगा फिर क्या है घटेगा? तो अगर बात करेंगे हम सही उत्तर, तो क्या आपका समान रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड जो है समान रहेगा, ना ही कम होगा ना ही अधिक और ना ही क्या है बढ़ेगा। फिर आगे चलते हैं हम लोग दोस्तों अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए क्या है अगला प्रश्न। सही प्रश्न आपके लिए क्या है वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो भी क्या है प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है। अगला आपका है निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? गति,
त्वरण, द्रव्यमान, भार। बात करेंगे सही उत्तर, तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड द्रव्यमान जो है बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा। द्रव्यमान क्या है? जड़त्व का माप है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपके लिए अगला आपका है खाली स्थान यंत्र कंपन करती हुई तारों के नियमों का अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल होता है। किसका होता है ये बताना है। तो बात करेंगे सही उत्तर, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सोनोमीटर आपका जो है बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा। क्या है? सोनोमीटर का जो है इस्तेमाल होता है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपके लिए अगला। देखिए आपके लिए अगला है सरकार ने अक्टूबर 2023 में किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया था। आइए देखते हैं किस कंपनी को जो है दर्जा दिया गया था। बात करें साथियों हम डायरेक्ट सही उत्तर के बारे में। देखिए आपका क्या है ऑप्शन नंबर 4 जो है इरकान इंटरनेशनल और राइट्स को क्या है दर्जा दिया गया था नवरत्न का। ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर। फिर आगे चलते हैं हम लोग क्या अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपके लिए हम अगला। तो देखिए आपके लिए अगला प्रश्न ये है निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड परफेक्ट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या वर्ड स्टार। तो बात करेंगे कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो आपको क्या है ये एक वर्ड प्रोसेसर नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। फिर दोस्तों आपको बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। देखते हैं कि आपके लिए हम अगला। तो अगला प्रश्न आपके लिए है निम्नलिखित में से किस में सिलिकॉन का उपयोग नहीं किया जाता। सोलर पैनल, आईसी के निर्माण में, ऑप्टिकल ग्लास और आपका है स्याही कलम। आइए बात करते हैं सही उत्तर के बारे में। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 स्याही कलम में क्या है आपका जो है सिलिकॉन का यूज नहीं होता है। ठीक है, याद रखना आप लोग सिलिकॉन का यूज कहाँ नहीं होता है, स्याही कलम में। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपके लिए अगला। तो अगला आपका है निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु भट्टी में नियंत्रक क्षणों की तरह किया जाता है। सोडियम, यूरेनियम, ग्रेफाइट, बोरान। दोस्तों बात करेंगे हम क्या इसमें का सही उत्तर, तो क्या आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है बोरान बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। क्या है? बोरान में किया जाता है। फिर दोस्तों भाई क्या चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपके लिए क्या हम साथियों अगला प्रश्न। देखिए आपके लिए अगला प्रश्न है बारूद बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है। मिथाइल अल्कोहल, आयरन ऑक्साइड, नाइट्रोग्लिसरॉल या कॉपर सल्फेट। सही उत्तर की बात करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा नाइट्रोग्लिसरॉल का क्या है यूज होता है बारूद बनाने के लिए। यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका नाइट्रोग्लिसरॉल जो है बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। फिर साथियों आगे बढ़ते हैं हम लोग क्या अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपके लिए अगला। देखिए आपके लिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे व्यावसायिक नाइट्रिक अम्ल को रंगीन करने के लिए उसमें मिलाया जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, रंगीन मिलावट या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगर दोस्तों बात करेंगे हम सही उत्तर, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के रूप में मिलाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विल बी राइट आंसर। फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपके लिए अगला आपका है निम्नलिखित का मिलान करो। राष्ट्रीय उद्यान जानवर, कान्हा फर्स्ट है, ए नंबर गैंडा, दूसरा है काजीरंगा, बी है बाघ, थर्ड है गिर, सी आपका है शेर। फर्स्ट नंबर है एक का सी, 2 का बी, थर्ड का ए। दूसरा नंबर है 1 का बी, 2 का ए, तीसरा का सी। तीसरा नंबर आपका है 1 का बी, दूसरा का सी, तीसरा का ए। चौथा है 1 का ए, दूसरा का बी और तीसरा का सी। हाँ दोस्तों बात करेंगे सही उत्तर, तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए 2 नंबर सही है। 1 का बी, दूसरा का ए और तीसरा का सी। अरे क्या इसको अब समझाते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। 1 का बी यानी कान्हा जो आपका क्या है बाघ हो जाएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का किसका है, बाघ का है। और बात करते हैं अगला का। फिर क्या है 2 का ए यानी काजीरंगा जो आपका क्या है गैंडा का जानवर उद्यान हो जाएगा। फिर देखिए क्या आपका है सी नंबर देखते हैं।
ठीक है। तो अगला आपका क्या है, सी, तीसरा का सी, तो ये गिर जो आपका क्या है, शेर का हो जाएगा, गिर आपका क्या है, शेर का हो जाएगा। फिर दोस्तों आइए चलते हैं हम लोग क्या अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए क्या हम अगला प्रश्न। तो आइए बढ़ते हैं और चलते हैं। तो देखिए आपके लिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 111 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के पेड़ों को सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ भी कहा जाता है। ठीक, इसको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड आतपोदभिद आपका जो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाए, क्या आतपोदभिद के पेड़ को कहते हैं। फिर कई बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए हम अगला। तो देखिए आपके लिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक है, जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन गैस। फर्स्ट नंबर कह रहा है केवल एक सही है, सेकंड नंबर कह रहा है केवल 2 सही है, थर्ड नंबर कह रहा है केवल थर्ड सही है, फोर्थ कह रहा है कि सेकंड और थर्ड जो है दोनों सही है। आइए देखते हैं असही में सही कौन है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 नंबर कह रहा सही है, केवल सेकंड सही है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्या आपका सही है और दोनों गलत हैं। ठीक है, फिर कहीं बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए हम अगला। तो देखिए आपके लिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा बोर्डिंग पास तथा सुरक्षा, ठीक है, बोर्डिंग पास सुरक्षा चेक इन इंडिया को डिजिटल बनाने के लिए प्रस्तावित पहल है। डिजी यात्रा, डिजी उड़ान, डिजी सेवा, डिजी यात्री। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर जो आपका है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, डिजी यात्रा को क्या है बनाने के लिए, चेक इन इंडिया को डिजिटल बनाने के लिए प्रस्तावित किया जा रहा है। ठीक है, डिजी यात्रा को। फिर दोस्तों आइए बढ़ते हैं हम लोग क्या अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए अगला। तो अगला आपका है निम्नलिखित में से किसने कालमापी का आविष्कार किया। ठीक, किसने किया ये बताना है आप लोगों को, किसका, कालमापी का। आइए देखते हैं सही उत्तर। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जॉन हैरिसन। ठीक है, जॉन हैरिसन ने क्या है कालमापी का जो है आविष्कार किया है। फिर दोस्तों आइए बढ़ते हैं हम लोग क्या अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए हम अगला। अगला आपका है कैलिबर किस खेल से संबंधित है, शूटिंग, साइकिलिंग, बेसबॉल और देखिए क्या आपका है गोल्फ। आइए बात करते हैं संबंधित किससे है, कैलिबर। ठीक है, तो ये क्या आपका संबंधित इससे हो जाएगा शूटिंग, यानी ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट जो है शूटिंग, इसका बिल्कुल नहीं सही जवाब आपके लिए हो जाए, क्या है कैलिबर जो क्या है शूटिंग से संबंधित है। फिर दोस्तों आइए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए अगला। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है ऑल सोल्स डे एक का खाली स्थान त्यौहार है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म या इस्लाम धर्म। तो बात करेंगे सही उत्तर, तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही है, ईसाई धर्म का त्यौहार क्या है ऑल सोल्स डे। ठीक है, फिर दोस्तों आइए चलते हैं हम लोग क्या अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए हम अगला प्रश्न। देखिए आपके लिए अगला प्रश्न जो है इस वर्ष अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। ठीक है, देखते हैं किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो बात करें क्या हम सही उत्तर, तो ऑप्शन नंबर आपका जो फर्स्ट नंबर सही है। ठीक है, क्लाउडिया गोल्डिन। ठीक है, क्लाउडिया गोल्डिन को क्या है इस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। फिर दोस्तों आइए चलते हैं कि अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए हम अगला। तो देखिए अगला प्रश्न आपका है अमरिंदर सिंह के जीवन पर आधारित पुस्तक द पीपल्स महाराजा, पुस्तक द पीपल्स महाराजा किसने लिखी है ये बताइए। ठीक है, वेंकैया नायडू, खुशवंत सिंह, राजकमल मुखर्जी, श्री विजय कुमार। तो बात करें किसने लिखी है, आइए देखते हैं खुशवंत सिंह, यानी ऑप्शन नंबर आपका 2 खुशवंत सिंह जो है बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या है खुशवंत सिंह ने लिखी है अमरिंदर सिंह के जीवन पर पुस्तक द पीपल्स महाराजा। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए अगला। अगला आपका है विश्व में मैनग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्न में से कौन सा है। ठीक है, आइए देखते हैं कौन सा है। सही उत्तर जो आपका है ऑप्शन नंबर फोर्थ है सुंदरबन। ये सुंदरवन आपको जो है बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा सुंदरबन। ठीक है, फिर दोस्तों चलते हैं हम लोग क्या अगले प्रश्न पर, देखते हैं आज का लास्ट प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपका है एशियन गेम 2023 में
भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं। आइए देखते हैं कितने जो है गोल्ड जीते हैं। 21, 25, 28, 30 गोल्ड मेडल। ठीक है, तो कितने जीतते हैं। ऑप्शन नंबर आपको देखिए जो थर्ड है 28 बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा। 28 गोल्ड मेडल क्या इस बार भारत जीतते हैं और क्या सबसे ज़्यादा जो है जीतते हैं। तो दोस्तों आप लोग क्या है एशियन गेम्स के बारे में और बेहतरीन तरीके से जानना तो लोग क्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जानना होगा, आपसे दोस्तों को लिंक जो है मिल जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं कि जो वीडियो को है बहुत ही पसंद आई होगी, आप लोग क्या है बहुत ही हेल्पफुल है। आपको वीडियो पसंद आई हो और अभी तक आप लोगों ने क्या है इस वीडियो को जो है लाइक नहीं किया, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप लोग क्या है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं इसको क्या सब्सक्राइब करके प्लस की घंटी होती है ना उस पर ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको जो इसकी आने वाली वीडियो है आप लोग क्या सबसे पहले देख सके। और आप लोग क्या इस वीडियो को अपने दोस्त या दोस्तनी के साथ एक बार शेयर भी जरूर करें, ताकि वो लोग क्या है इस बार फ्री आपको आरपीएफ की तैयारी कर सकें। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को कंपटीशन करने के लिए स्टडी जीके आपका होता है बहुत ही मेन होता है। ठीक है, अगर जीके संभल गया समझिए आपको जो एग्ज़ाम है निकल गया। ठीक है, कमेंट्स करिए वीडियो कैसी लगी आप लोग को, आपके मन में जो भी डाउट्स हैं आप लोग क्या है कमेंट करके हमसे पूछ भी सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आइए दोस्तों क्या है आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।